जय श्री राधे कृष्ण। भक्तों, कल्पना कीजिए उस क्षण की जब संपूर्ण ब्रह्मांड के बीच एक ऐसा मांस खड़ा था जिसे कोई अपनाने को तैयार नहीं था, जिसे सभी ने तिरस्कृत कर दिया था, जिसे अपवित्र, मलिन और अशुभ कहकर दूर कर दिया गया था। वह अधिक मास आज स्वयं भगवान के चरणों में पड़ा रो रहा था। देवर्षि नारद अत्यंत भावुक होकर बोले, हे प्रभु नारायण, जब अधिक मास ने अपनी पीड़ा आपके सामने प्रकट की, तब आपने उस दुखी मास से क्या कहा? कृपया करके वह दिव्य प्रसंग विस्तार से सुनाइए। तब भगवान नारायण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, अब जो कथा मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। यह कथा केवल एक मास की नहीं, बल्कि उस हर प्राणी की है जिसे संसार ने ठुकरा दिया हो। जब अधिक मास भगवान के चरणों में गिर पड़ा तो उसकी आंखों से आंसू नहीं, मानो सदियों का दर्द बह रहा था। वह रोते रोते मूर्छित हो गया। तभी भगवान के संकेत पर गरुड़ जी आगे बढ़े। उन्होंने अपने विशाल स्वर्णिम पंखों से अधिक मास को शीतल हवा दी। कुछ क्षणों बाद अधिक मास को चेतना आई, लेकिन चेतना आते ही वह फिर से विलाप करने लगा। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। संसार ने मुझे त्याग दिया, क्या अब आप भी मुझे अपनाएंगे नहीं? उस करुण पुकार ने स्वयं श्री हरि के हृदय को द्रवित कर दिया। भगवान विष्णु की आंखों में करुणा भर आई। उन्होंने प्रेम से अधिक मास को उठाया और बोले, हे वत्स, अब शोक मत करो, तुम्हारा दुख समाप्त होने वाला है। इतना कहकर भगवान कुछ क्षण मौन हो गए, मानो समस्त लोगों के कल्याण का विचार कर रहे हों। फिर उन्होंने कहा, हे प्रिय अधिक मास, अब तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें उस दिव्य धाम में ले चलूंगा जहाँ स्वयं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। वही तुम्हारे सारे दुखों का अंत करेंगे। जैसे ही भगवान ने यह कहा, वैसे ही पूरा आकाश दिव्य प्रकाश से भर उठा। भगवान विष्णु ने अधिक मास का हाथ थामा और उसे लेकर चल पड़े उस रहस्यमय लोक की ओर जिसे देवता भी दुर्लभ मानते हैं, गोलोक। वह गोलोक कोई साधारण स्थान नहीं था। वहाँ न दिन है न रात, वहाँ केवल दिव्य आनंद का प्रकाश है। ऐसा प्रतीत होता है मानो करोड़ों सूर्य एक साथ चमक रहे हों। लेकिन आश्चर्य यह कि उस प्रकाश में तनिक भी तपन नहीं, सिर्फ शांति, प्रेम और आनंद। गोलोक की भूमि रत्नों से बनी हुई थी। हर दिशा से दिव्य सुगंध आ रही थी। वहां न रोग था, न शोक और न मृत्यु का भय, केवल अमर आनंद का अनुभव। कहा जाता है भक्तों की गोलोक के नीचे वैकुंठ धाम है, जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं, और उससे नीचे शिवलोक स्थित है, जहां महादेव अपने गणों के साथ विराजते हैं। लेकिन उन सबके ऊपर सबसे श्रेष्ठ, सबसे दिव्य धाम है श्री कृष्ण का गोलोक। और फिर अधिक मास ने देखा, उस दिव्य प्रकाश के मध्य एक अद्भुत ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति के भीतर स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। श्याम वर्ण, कमल जैसे विशाल नेत्र और अधरों पर मधुर मुस्कान, पीतांबर धारण किए हुए, गले में वनमाला और हाथों में मधुर मुरली। उनके मुखमंडल की आभा ऐसी थी कि करोड़ों चंद्रमा भी उनके सामने फीके प्रतीत हों। चारों ओर रास मंडल सजा हुआ था। गोपियां प्रेम में डूबी थी, देवता स्तुति कर रहे थे और संपूर्ण गोलोक श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी से गूंज रहा था। वह दृश्य इतना दिव्य था कि अधिक मास अपने सारे दुख भूल गया। उसकी आंखों से अब पीड़ा के आंसू नहीं, बल्कि आनंद के आंसू बह रहे थे। भगवान विष्णु उसे श्री कृष्ण के सामने लेकर पहुंचे ताकि पुरुषोत्तम भगवान स्वयं उसकी व्यथा सुने और उसे ऐसा वरदान दे जो युगों युगों तक संसार को स्मरण रहे। सूत जी कहते हैं कि इतनी अद्भुत कथा सुनाकर भगवान नारायण कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए, लेकिन देवर्षि नारद की उत्सुकता और बढ़ चुकी थी। वे हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, फिर भगवान श्री कृष्ण ने अधिक मास से क्या कहा? क्या उसका दुख वास्तव में समाप्त हुआ? भक्तों, अब आगे जो होने वाला है वह पुरुषोत्तम मास की महिमा का सबसे रहस्यमयी रहस्य है, जिसे सुनकर स्वयं देवता भी चकित रह गए थे। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, तो कमेंट में अवश्य लिखें, जय पुरुषोत्तम भगवान।